स्वामी विवेकानंद संक्षिप्त जीवनी। नए जगत में स्वामी विवेकानंद ने लंका, पेनांग, सिंगापुर और हांगकांग होते हुए वंटान एवं नागासाकी की यात्रा की। वहां से वे थलमार्ग द्वारा ओसाका, क्योटो और टोक्यो होते हुए योकोहामा गए। स्वामी जी ने धीरे धीरे अपने को जलयान के जीवन के लिए अभ्यस्त कर लिया। उनके भरपूर कल्पनाशील स्वभाव ने तरंगों के उत्थान और पतन में, हवा व प्रत्येक झोंके में तथा मेघों के सतत परिवर्तनशील आकारों में सौंदर्य को असंख्य रूपों में देखा। जल के अंतहीन विस्तार, उत्साह भरने वाली बयार, चिंतामुक्त वातावरण और जलपोत के यात्रियों की सौजन्यता ने उन्हें अपने इन नए परिवेशों में खपा लिया। इसके अलावा इस समुद्र यात्रा ने उन्हें नए नए अनुभव प्राप्त करने एवं रास्ते में आने वाले विभिन्न स्थानों के जनजीवन की प्रथाओं और परंपराओं का अध्ययन करने हेतु एक अपूर्व अवसर प्रदान किया। चीनी और जापानी मंदिरों में भारत के धार्मिक प्रभावों के विभिन्न अवशेषों को देखकर वे बड़े ही प्रभावित हुए। चीन में संस्कृत पांडुलिपियों को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी प्रकार जापान में प्राचीन बंगला लिपि में लिखित संस्कृत मंत्रों को देखकर वे अचरज में पड़ गए। वास्तव में चीन और जापान दोनों देशों में उनका ध्यान ऐसी बातों की ओर आकर्षित हुआ जो उनके मत की पुष्टि करती कि प्राचीन भारत का धार्मिक प्रभाव सुदूर पूर्व के साम्राज्यों पर भी पड़ा था और इस प्रकार समग्र एशिया एक आध्यात्मिक ऐक्य सूत्र में बंध गया था। योकोहामा से जहाज वैंकूवर पहुंचा और वे पुराने से नए जगत में पहुंच गए। वहां से वे रेल द्वारा जुलाई के अंत में शिकागो पहुंचे। शिकागो में पहुंचने के कुछ दिन पश्चात उन्होंने विश्व मेले के सूचना विभाग में जाने का विचार किया। उन्हें जब वहां ये पता चला कि धर्म महासभा सितंबर के प्रथम सप्ताह से पूर्व प्रारंभ नहीं होगी और बिना समुचित परिचय पत्र के कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ये भी कि इस प्रकार प्रतिनिधि स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि बीत चुकी है, तो उनकी आशाओं पर तुषारपात हो गया। यह एक बहुत बड़ा और अनपेक्षित आघात था। उन्हें लगा कि वे भारत से बहुत पहले ही चले आए। उन्होंने ये भी विचार किया कि उन्हें किसी मान्य संघ के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आना चाहिए था। उनकी जेब धीरे धीरे खाली होती जा रही थी। एक घोर हताशा के भाव ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने मद्रास में अपने मित्रों को तार किया और सहायता की मांग की। साथ ही उन्होंने एक मान्य धार्मिक संस्था को आवेदन भेजा कि वह उन्हें अपने एक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर ले, पर इस संस्था के प्रमुख ने उन्हें बहुत ही निराशाजनक उत्तर भेजा। उन्होंने अब अपने आप को भाग्य पर छोड़ दिया, क्योंकि वे जानते थे कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता करते हैं। निराशा के काले बादलों से घिरकर भी स्वामी जी ने हिम्मत नहीं हारी। वे परिस्थितियों का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। शिकागो की अपेक्षा बोस्टन कम खर्चला स्थान था, अतएव स्वामी जी बोस्टन की ओर रवाना हुए। रास्ते में ट्रेन में उनका परिचय एक धनी महिला से हुआ जो उनकी प्रथम अमेरिकन मित्र बनी। ये महिला मैसाचुसेट्स में रहती थी। स्वामी जी के भव्य व्यक्तित्व और विद्वत्तापूर्ण संभाषणों से प्रभावित हो उन्होंने उन्हें अपने घर में रहने का निमंत्रण दिया। वहां उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के यूनानी विभाग के प्रोफेसर J.H. राइट का परिचय स्वामी जी से कराया। स्वामी जी इस विद्वान प्रोफेसर के साथ विभिन्न विषयों पर 4 घंटों तक चर्चा करते रहे। प्रोफेसर राइट उनकी अपूर्व प्रतिभा से इतने अधिक प्रभावित हुए कि वे धर्म महासभा में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने हेतु उन पर जोर देने लगे। उन्होंने कहा, यही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा आप संपूर्ण राष्ट्र से परिचित हो सकते हैं। स्वामी जी ने उन्हें अपनी कठिनाइयां बताई और कहा कि उनके पास कोई परिचय पत्र नहीं है। उनकी प्रतिभा के कायल प्रोफेसर राइट ने कहा, स्वामी जी, आपसे परिचय पत्र मांगना मानो सूर्य से यह पूछना है कि उसे चमकने का क्या अधिकार है। प्रतिनिधि चयन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बैरोज प्रोफेसर राइट के मित्र थे। उन्हें तत्काल प्रोफेसर ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा, यह एक ऐसा मनुष्य है जो हमारे सारे विद्वान प्रोफेसरों को मिला देने पर उनसे भी कहीं अधिक विद्वान है।
यही नहीं, उन्होंने स्वामी जी को शिकागो तक का टिकट खरीद दिया और उपर्युक्त समिति के लिए परिचय पत्र भी साथ दे दिए। भगवान की लीला के इस प्रत्यक्ष प्रकाश को देख स्वामी जी हर्ष विह्वल हो गए। पर जब वे शिकागो स्टेशन पहुंचे तब उन्हें मालूम पड़ा कि उन्होंने समिति का पता खो दिया है। वे बड़े निराश हुए। वे भटक गए और समझ नहीं पाए कि कहाँ जाना है। काले आदमी से कोई बात करने के लिए तैयार न था। अंत में थकावट से चूर चूर और असहाय हो उन्होंने ठंडी रात लकड़ी के एक बड़े और खाली बक्से एक में घुसकर गुजारी, जो वही स्टेशन के किसी कोने में रखा था। सुबह होने पर वे भोजन पाने के लिए दर दर घूमते रहे, पर नगर के संपन्न निवासियों से उन्हें केवल अपमान और दुत्कार ही मिला। वे चलते ही गए। अंत में थककर वे सड़क के बाजू में चुपचाप बैठ गए और उन्होंने यह निश्चय किया कि ईश्वर की जैसी मर्जी होगी वैसा ही करेंगे। इतने में सामने के एक आलीशान बंगले का दरवाजा खुला और एक भव्य दिखने वाली महिला नीचे उतरी। उन्होंने स्वामी जी को अत्यंत सुसंस्कृत लहजे में धीमे स्वर में पुकारा और उनसे पूछा, महाशय, क्या आप धर्म महासभा के कोई प्रतिनिधि हैं? स्वामी जी ने उन्हें अपनी कठिनाई बताई। सहृदय महिला उन्हें आमंत्रित कर अपने निवास में ले गई और उन्हें वचन दिया कि जलपान के बाद वे स्वयं उन्हें धर्म महासभा के कार्यालय में ले जाएंगी। अपनी इस त्राणदाता श्रीमती जॉर्ज डब्ल्यू हेल के प्रति स्वामी जी बड़े ही कृतज्ञ हुए। इस क्षण से ये सहृदय महिला, उनके पति और उनके बच्चे स्वामी जी के घनिष्ठतम मित्र हो गए। श्रीमती हेल के साथ स्वामी जी धर्म महासभा के कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने अपना परिचय पत्र दिया और उन्हें सहर्ष प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उन्हें अन्य प्राच्य प्रतिनिधियों के साथ ठहराया गया। शीघ्र ही उन्होंने इस महासभा में भाग लेने वाले वही उल्लेखनीय व्यक्तियों से परिचय प्राप्त कर लिया। शिकागो में विद्वानों का जो विशाल जमघट हुआ था, उसमें स्वामी जी आनंद से विह्वल हो विचरण करने लगे और श्री राम कृष्ण की प्रार्थना में निमग्न हो गए, जिनके संदेश का प्रचार करने वे संसार के इस सुदूर भाग में आए थे।